Hey guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to share my nighttime kitchen cleaning routine. So yes, let's begin. सबसे पहले मैं काम शुरू करने से पहले अपना फेवरेट प्लेलिस्ट जो है चालू कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी मैंने लेफ़्ट ओवर्स या फिर वेजिटेबल पील्स है वो एक इस तरीके से प्लास्टिक में रखती हूँ, तो उसे सबसे पहले मैं फेंक देती हूँ, डस्टबिन में डाल देती हूँ। उसके बाद जो भी लेफ़्ट ओवर्स होते हैं, मेरे घर पे लेफ़्ट ओवर्स नहीं बचते क्योंकि मैं एक्यूरेट उतना ही खाना बनाती हूँ जो एक टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो मैंने शाम को पकोड़े बनाए थे तो उसका जो ऑयल है वो मैंने रख दिया है और यहाँ पे मैं सारे बर्तन अच्छे से भिगो दूँगी ताकि जब तक मैं प्लेटफॉर्म क्लीन करूँ वो अच्छे से गीले हो जाए और उनसे जो भी फूड पार्टिकल्स है वो आसानी से निकल जाए। तो नॉर्मल कपड़े में मैं पानी से वॉश करके सबसे पहले प्लेटफॉर्म जो है क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ और धुलने से पहले मैं सारा पानी से एक बार वॉश कर लूँगी ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स है वो अच्छे से निकल जाए और जब हम उसे स्क्रब करें तो वो आसानी से जो है क्लीन हो जाए और स्क्रब में फूड पार्टिकल्स ना फंसे और हाइजीन जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। तो इस तरीके से अगर आप बर्तन धुलते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम होता है, सोप का जो कंजप्शन होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है एंड बहुत जल्दी जल्दी आपका काम हो जाता है। बच्चे जो है घर पे या फिर जो घर पे जेंट्स होते हैं वो नहीं जानते हैं कि पहले हमें लेफ़्ट ओवर्स डस्टबिन में डालना है फिर बेसिन में प्लेट्स डालनी है, तो वो कभी कभी जो है लेफ़्ट ओवर्स डाल देते हैं डायरेक्ट बेसिन में, जिसके कारण जो है सिंक जाम हो जाता है एंड उसके बाद जो है पानी वहाँ पे फ़्लो जो है काफ़ी कम हो जाता है, भर जाता है पूरा सिंक। तो इससे बर्तन क्लीन करने में बहुत दिक्कत आती है। आधे घंटे का काम आपको 1 घंटे में लगता है। तो अगर आप पहले ही बर्तन जो है थोड़ा बहुत पार्टिकल्स वगैरह निकाल के क्लीन कर लोगे पानी से तो बेसिन जो है पूरा क्लीन हो जाता है और जो भी लेफ़्ट ओवर्स उसमें गिरे होते हैं वो आप आसानी से निकाल के फेंक सकते हो। तो यहाँ पे मैं वही करूँगी, पहले मैं वाटर से सारा बर्तन जो है क्लीन कर ले रही हूँ, सारे अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद जो बेसिन लेफ़्ट ओवर्स हैं जिनके कारण सिंक जाम हो जाते हैं वो मैं अच्छे से निकाल के फेंक दूँगी और एक बार फिर से बेसिन जो है अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि सारा जो है पानी अच्छे से चला जाए। तो जब तक वो पानी जा रहा है, सिंक जो है खाली हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म में अच्छे से डिश वॉशर से गैस को साफ़ कर लूँगी और यहाँ पे मैं सारे जो भी अटैचमेंट्स होते गैस के वो निकाल के अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। नाइट टाइम पे ही वो टाइम होता है जब आप अच्छे से अपना किचन क्लीन कर सकते हो क्योंकि दिन भर तो खाना वाना बनता ही रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 10:30 बज रही है एंड ये घड़ी थोड़ा सा फास्ट है 20 मिनट्स। सबसे पहले मैं जो भी अप्लाइंसेस है वो क्लीन कर लूँगी। मैं डेली एक अप्लाइंसेस लेती हूँ। यहाँ पे मैं मिक्सर ग्राइंडर क्लीन कर रही हूँ आज, और जो भी मेरा इंडक्शन है वो, ये जो मिक्सर ग्राइंडर है वो नहीं भी तो कम से कम 10 साल पुराना होगा क्योंकि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और उससे पहले से ये प्रिंस के पास है, बट अभी भी अच्छे से चल रहा है तो हम लोगों ने इसे चेंज नहीं किया है। तो अच्छे से सोप से क्लीन करने के बाद मैं फिर से गीला कपड़ा लेके उसे क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे जब तक मैं प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही थी बेसिन जो है आराम से खाली हो गया है, जो भी पानी उसमें जम गया था। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बेसिन को क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो सारे बर्तन मैंने पानी से वॉश करके रखे थे वो मैं उसमें डाल दूँगी ताकि जो प्लेटफॉर्म है वो क्लीन हो जाए और वहाँ पे मैं बास्केट रख सकूँ और जो क्लीन हुए बर्तन है वो भी क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक बार पोछा मार दिया है। यहाँ पे मैं डिश वॉशर का इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। आधा कटोरी पानी में लगभग आपको 1-1.5 चम्मच डिश वॉशर डाल देना है और इससे जो है पूरा बर्तन क्लीन हो जाता है। बहुत ज़्यादा डिश वॉशर नहीं लगता है और यहाँ पे आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। तो भले से ये बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं है बट थोड़े थोड़े चीज़ों को सेव करके ही हम कुछ कुछ बचा लेते हैं। तो इस तरीके से डिश वॉशर में सेव कर लेती हूँ बहुत सारा, और ट्रस्ट मी ऐसे करके अगर बर्तन धुलोगे ना तो बहुत कम डिश वॉशर लगता है। ऑलरेडी हमने फूड का पार्टिकल्स जो है वो निकाल दिए हैं तो ज़्यादा सोप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से बहुत कम कंजप्शन होता है। तो यहाँ पे मैं जो है थोड़े थोड़े करके बर्तन धुलूँगी, फिर उसे वाटर से धुलूँगी, फिर इस तरीके से मैं बैच में
धुल लेती हूँ। इससे जो क्या होता है ना, डिश वॉशर सूखता नहीं है और आसानी से कम पानी में क्लीन हो जाते हैं हमारे सारे बर्तन। पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे बिल्कुल भी घर को मैनेज करना नहीं आता था, क्योंकि मैं हमेशा से हॉस्टल में रही थी। 10th क्लास से ही मैं हॉस्टल में रही थी। उसके बाद वहीं पे मेस में मैं खाना वाना खाती थी। तो खाना वाना बनाने का, घर को मैनेज करने का थोड़ा भी स्किल्स जो है वो मेरे अंदर नहीं था। बट नाउ आई एम इंजॉइंग माई बोथ ऑफ वर्क, लाइक ऑफिस वर्क, घर का काम, सब कुछ। एंड मेरी बचपन से ही एक आदत रही है कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ या फिर मैं मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करती हूँ ना, तो मैं हमेशा गाना वाना लगा के जो है करती थी। इससे क्या होता है ना, नींद नहीं आती है और सारा काम फटाफट इंजॉय करते हुए बीत जाता है। किसी को गाना मतलब सुनते हुए काम करना अच्छा लगता है, प्लीज़ मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब आप किसी से रिलेट करते हो। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे जैसे ही हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन पे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं गाना वाना सुन के काम भी करने लगी हूँ, मतलब घर का भी काम मैं गाना वाना सुन के ही करती हूँ। तो इससे अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। प्रिंस अभी ऋत्विन को लेके बेडरूम में है, तो यहाँ पे वो बात करने के लिए नहीं है। अदरवाइज़ वो जो लिविंग एरिया है वहाँ से हम लोग बात करते रहते हैं और मैं किचन में काम करते रहती हूँ। बट नाइट काफ़ी हो गई है तो ऋत्विन को सुलाने के लिए ले गए हैं बेडरूम में, और यहाँ पे मैं अपना गाना एंजॉय कर रही हूँ और बर्तन भी क्लीन कर रही हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी हम छोड़ देते हैं, लाइक महीने में 1-2 बार, जब हम संडे को एंजॉय कर रहे होते हैं या फिर कुछ बिंज वॉच कर रहे होते हैं, या फिर कभी कभी मन नहीं करता है। देयर इज़ ऑलवेज़ एन एक्सेप्शन इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। तो कभी कभी इट्स ओके, नहीं मन करता है छोड़ देते हैं, लेकिन मोस्टली सभी दिनों में मैं नाइट में क्लीन करके ही सोती हूँ, चाहे जितना भी रात हो जाए। इससे क्या होता है ना, सुबह का बर्डन कम हो जाता है। सुबह जो झाड़ू पोछा लगता है उसके लिए टाइम मिल जाता है और ब्रेकफास्ट भी जल्दी बन जाता है। और एक बात है, हाइजीन मेंटेन रहती है। तो रात में अगर आप बर्तन क्लीन करके सोओगे तो जो कॉकरोचेस वगैरह की समस्या है वो तो कभी नहीं आएगी आपके घर पे। सो ये कुछ फ़ायदे हैं रात में किचन क्लीन करके सोने का। और जब सुबह आप उठोगे ना तो किचन क्लीन देख के एकदम मतलब मूड अच्छा होता है और कुछ अच्छा बनाने का मन करता है। अदरवाइज़ पहले जब मुझे मैनेजमेंट नहीं आता था घर का कि कैसे काम को मैनेज किया जाता है, तो सुबह उठ के इतने सारे बर्तन देख के मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता था कि मैं कुछ बनाऊँ। तो मैं बाहर से कुछ अनहेल्दी ऑर्डर कर लेती थी, जिसके कारण पैसे भी बर्बाद होते थे, हेल्थ भी बर्बाद होता था। और जो ये काम है वो अभी नहीं तो तभी आपको करना ही है और ख़ुद को ही करना है। आप अभी नहीं करोगे तो सुबह कौन करेगा, आपको ही करना है या फिर आपके फैमिली मेम्बर को ही करना पड़ेगा। तो बेटर है कि सही टाइम पे सही काम हो जाए, जिससे हेल्थ पे भी असर ना पड़े, सुबह अच्छा अच्छा खाना बनाने का मन भी करे। और आपका अगर मन अच्छा रहेगा तो फैमिली में सबको अच्छा खाना मिलेगा, सबका अच्छा मन रहेगा और आपके प्रति जो प्यार है, रिस्पेक्ट है वो और बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं मोस्टली अपने जो सारे काम होते हैं वो मैं रात को फिनिश कर लेती हूँ, किचन क्लीनिंग वगैरह। जो किचन का फ्लोर होता है वो मैं मॉर्निंग में ही क्लीन करती हूँ। जब मैं मॉपिंग वगैरह करती हूँ मॉर्निंग में, तो ही मैं नाइट में जो है फ्लोर क्लीन नहीं करती हूँ। बट मेक श्योर करती हूँ कि सारा बर्तन वगैरह क्लीन हो जाए, प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन हो जाए। एंड यस, तो यहाँ पे मेरा बर्तन ऑलमोस्ट हो गया है। और जो भी छोटे छोटी चीज़ें होती है लाइक फ्रिज में, वो भी मैं कभी कभी निकाल लेती हूँ, रात में धुल लेती हूँ। बट अभी बर्तन बहुत ज़्यादा है तो अभी मैं फ़्रिज की क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। फ्रिज में जो भी हमको सामान रखते हैं जैसे गुथा हुआ आटा वगैरह, लेफ़्ट ओवर तो मेरे यहाँ नहीं बचते हैं जैसे कि मैंने बताया। तो आज जो है मैं रहने दे रही हूँ फ्रिज के कंटेनर्स, क्योंकि आज बर्तन बहुत ज़्यादा है, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सारा बर्तन क्लीन हो गया है। नाउ मैं ये चौका जो होता है रोटी बनाने वाला वो मैं क्लीन कर रही हूँ। तो मेरी दादी हमेशा कहती हैं कि रात में चौका बेलन हमेशा क्लीन करके सोना चाहिए, इससे घर में बरकत जो है वो बनी रहती है। तो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो मैं हमेशा सुनती हूँ, जहाँ तक हो सके पॉसिबल वहाँ तक करने की कोशिश करती हूँ, जब तक मतलब कर पाऊँ। इससे किसी का नुकसान नहीं होता। आई डोंट नो लॉजिक इसके पीछे सही है या नहीं, बट किसी चीज़ को क्लीन करके रखना में कोई बुराई नहीं है, राइट। तो जो भी मेरी दादी मम्मी कहती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ।
पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, बट शादी होने के बाद थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो मैं सुनती हूँ, क्योंकि वो लोग अभी तक घर को अच्छे से मैनेज करते हुए आए हैं, तो उनके जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वही हमारे लाइफ में काम आते हैं। एटलीस्ट मेरे लाइफ में तो बहुत काम आते हैं। तो ये सभी जो मैनेजमेंट है मैंने अपनी मम्मी दादी से ही सीखा है, तो इसलिए मैं उनकी बात सुन लेती हूँ जहाँ तक पॉसिबल हो मान लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लास्ट में बेसिन जो है अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जो भी टैप वगैरह है और जो सामने वॉल्स पे छींटे पड़ जाते हैं सोप के, वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे मेरे हैंड वॉश ख़त्म हो गया है, तो उसे भी मैं फ़िल कर रही हूँ। इस बार ये हमने ग्रीन वाला मंगाया है, तो इसकी जो खुशबू है काफ़ी अच्छी है। और ये जो है कोई फेस वॉश का बॉटल है, आई थिंक ये गुड वाइब्स के फेस वॉश का बॉटल है, तो इसे मैंने रख दिया है किचन में। बहुत ही अच्छा दिखता है, छोटा सा सुंदर सा। एंड एट लास्ट मैं यहाँ पे किचन क्लीनर से सारा स्प्रे करके एक बार और जो है वाइप कर लेती हूँ। इससे जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है और कॉकरोचेस वगैरह आने की टेंशन नहीं रहती है। मैं मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट शुरू करने से पहले एक बार इससे वाइप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में इस तरीके से मैं वाइप कर लेती हूँ। तो ये है मेरा पूरा किचन क्लीनिंग का प्रोसेस। लास्ट में जो भी वाटर बॉटल्स खाली हुए थे उन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ अगेन। और ये जो ब्रश होता है ये काफ़ी अच्छा होता है अंदर तक वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने हैंड वॉश कर लिया अगेन मुझे हाथ धोने की बीमारी है, पता नहीं क्यों। एंड तो पानी भर लेती हूँ मैं यहाँ पे, और बीच में पी भी रही हूँ क्योंकि इतना काम करने के बाद प्यास लग जाता है। तो सारे सामान मैं फिर उसके डेजिग्नेटेड प्लेस पे रख दूँगी अच्छे से। और नाउ आई एम डन। यहाँ पे मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी ऑर्गेनाइज़ करनी है वो मैं थोड़ी बहुत कर देती हूँ। उसके बाद आई एम डन। सो आप देख सकते हैं मेरा किचन पूरे तरीके से क्लीन हो गया है, एकदम चकाचक। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी है और लगभग मुझे 1 घंटा लग गया है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, गुड नाइट।